इंशाल्लाह एंड करेंगे। तो बीजीपी जो है, लास्ट टाइम आप लोगों को याद होगा कि हमने कहा था कि जो राउटिंग प्रोटोकॉल है ना, राउटिंग प्रोटोकॉल वो दो तरह के हैं। एक हमारे पास जो है वो आईजीपीज हैं, जिसके अंदर हम ओएसपीएफ को डिस्कस कर चुके, और दूसरा जो हमारे पास था वो क्या था, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। और एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल के अंदर हमारे पास एक ही प्रोटोकॉल है, दैट इज बीजीपी, दैट इज बीजीपी। अदरवाइज आईजीपी इसके अंदर ओएसपीएफ था, इसके अंदर रिप भी होता है, इसके अंदर आईएसआईएस भी होता है, और इसके अंदर ईआईजीआरपी भी होता है। देयर आर नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स इन आईजीपीज। लेकिन जो ईजीपीज हैं उनके अंदर जो है सिर्फ एक प्रोटोकॉल है। ये माइक यार म्यूट कर ले माइक। तो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल इज अ पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल। ये पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल है। पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल इसको क्यों कहा जाता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। दैट अलाउ डिवाइसेस बिटवीन ऑटोनोमस सिस्टम। यार इस बात को समझना आपने, जो दो डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम के दरमियान डिवाइस होती है ना, ये उनकी आपस में कम्युनिकेशन करवाता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को राउटिंग के स्टार्टिंग में बताया था। और इसके डिफरेंट वर्जन आ चुके हैं मार्केट के अंदर। पहले बीजीपी वर्जन होता था 1, और फिर 2 होता था, फिर 3 होता था। आजकल जो है हम जो बात कर रहे हैं वो बीजीपी वर्जन 4 के ऊपर बात कर रहे हैं। आजकल जो है बीजीपी वर्जन 4 जो है, काफी टाइम से हम उसको यूज कर रहे हैं। ये मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है जी? जी यार मैंने तो स्क्रीन शेयर की हुई है। कैन एवरीवन कैन सी माय स्लाइड? स्क्रीन शेयर हो रही है, मैं नई स्लाइड जो ओपन की है। चले परफेक्ट। तो कुछ फीचर्स जो है बीजीपी के डिस्कस करते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो बीजीपी इज अ बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। और हमें पता है कि जैसे मेन कैटेगरीज 2 थी, आईजीपी की और ईजीपी की, तो बीजीपी जो है वो ईबीजीपी ईजीपी का प्रोटोकॉल है, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है। और जो हमने एक चीज डिस्कस की थी लास्ट टाइम, आपको याद होगा आईजीपी के बारे में और ईजीपी के बारे में, कि आईजीपी जो है ना, ये कन्वर्जेंस परफॉर्म करते हैं विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम। एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर कन्वर्जेंस परफॉर्म करते हैं, और ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर वाले प्रोटोकॉल जैसे रिप है, ईआईजीआरपी है, ओएसपीएफ है। कभी पहले आईजीपी भी हुआ करता था, लेकिन अब ये नहीं है। एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, इट इज कॉन्फ़िगर्ड टू परफॉर्म कन्वर्जेंस बिटवीन डिफरेंट एएस। यार एक एएस 100 होगा और एक एएस क्या होगा, 200 होगा, और इनके अंदर मल्टीपल आपकी डिवाइसेस हो सकती हैं। इस तरह से यहां पे भी कोई मल्टीपल डिवाइसेस हो सकती हैं। अगर आपने इन दो ऑटोनोमस सिस्टम की आपस में कम्युनिकेशन करवानी है, तो यहां पर आपको क्या चलाना पड़ता है, ईजीपी चलाना पड़ता है, जिसे हम ईजीपी बोलते हैं। तो ये सिंपल एक डेफिनेशन जो हम पहले भी कर चुके हैं इसकी कई दफा। अब थोड़ी सी हिस्ट्री की बात की जाए ना, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हिस्ट्री के ऊपर डिस्कशन करें, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को बताता चलूं कि पहले एक टाइम था कि जब जो सर्विस प्रोवाइडर है ना, सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइडेड एक्सेस टू ऑल देयर क्लाइंट्स टू बॉर्डर राउटर एट देयर प्रीमिसेस। यार ये पीटीसीएल का ना डेल्टा एंगल है, ये डेल्टा एंगल है, डेल्टा ट्रायंगल की बने हुए, ये पीटीसीएल का आईएसपी का नेटवर्क है। और यहां से आपका सी लिंक जा रहा है ओशन फाइबर जहां पर बिछी हुई है। तो पहले जितने भी कस्टमर्स है ना, डिफरेंट कस्टमर्स हैं, ये डिफरेंट कस्टमर है। कोई यूबीएल है, कोई आपके पास एचबीएल है, कोई आपके पास कोई एबीसी को कस्टमर है। पीडीसीएल क्या करता था, उनको अपने प्रेमिसेस पे बुलाता था कि आओ तुमने जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है, मेरा राउटर एक्सेस करो और इसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन कर लो। दूसरा कस्टमर आया यूबीएल का, उसने भी डेफिनेटली आईएसपी की सर्विसेज लेनी है, वो कहता ठीक है तुम भी आओ, इस राउटर को एक्सेस करो और कॉन्फ़िगरेशन करके चले जाओ। ये राउटर एचबीएल का, वो कहता तुम भी आओ, तुम भी अपनी कॉन्फ़िगरेशन करो, करके चले जाओ। अब हर कस्टमर की अपनी डिमांड होती है, किसी ने ओएसपीएफ चलाना है, किसी ने रिप वर्जन 2 चलाना है, किसी ने रिप वर्जन 1 चलाना है, किसी ने ईआईजीआरपी चलाना है। तो हर कस्टमर आता था और
तो सर्विस प्रोवाइडर के प्रेमिसेस के अंदर आता था, उसकी उसकी लोकेशन पे आता था और उसको राउटर की एक्सेस देते थे वो, तो वो कॉन्फ़िगरेशंस करते थे और चले जाते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ सिक्योरिटी के थ्रेट्स जो हैं वो आना शुरू हो गए। अब ये जो कस्टमर आता था ना, ये आके इस बेचारे की कॉन्फ़िगरेशन खराब कर जाता था। कंपटीशन होता है आपस में। अब वो कह रहा था मेरा इंटरनेट सिर्फ बंद है, मेरी सर्विसेज बंद है, बाकी सारे कस्टमर्स की चल रही हैं, ये क्या मसला है? ये आता था तो इसका नेटवर्क खराब करके चला जाता था। और फिर सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर नंबर ऑफ राउट्स हैं। अगर आप किसी क्लाइंट के हाथ में अपनी डिवाइसेस दे रहे हैं तो डेफिनेटली यार, अच्छे बुरे इंसान तो हर जगह पे होते हैं ना, सारे तो अच्छे नहीं होते। तो ये प्रॉब्लम्स डेली टू डेली जो है वो बढ़ते जा रहे थे। और जो बर्डन है ना सर्विस प्रोवाइडर के पास, क्योंकि मल्टीपल राउटिंग पॉलिसीज, इसकी पॉलिसी कुछ और है, किसी और तरीके से राउटिंग चाहता है, ये कस्टमर किसी और तरीके से राउटिंग चाहता है, ये कस्टमर किसी और तरीके से राउटिंग चाहता है। तो इतनी ज्यादा कॉन्फ़िगरेशंस होती थी इस डिवाइस के ऊपर, जो कि आईएसपी साइड की डिवाइस है, कि बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन होना शुरू हो गई थी। और फिर और भी बहुत से पॉलिसीज हैं जो यहाँ पे कॉन्फ़िगर करनी पड़ती थी। लेकिन एक टाइम आया, ये सर्विस प्रोवाइडर आपका बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो गया। उसने कहा यार सारे निकलो यहाँ से, सारे वापस जाओ, आज के बाद मैं अपनी डिवाइस की कोई दूंगा। क्योंकि सिक्योरिटी के मैंने कहा बहुत ज्यादा थ्रेट्स होना शुरू हो गए थे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आना शुरू हो गए थे। तो तुम अपनी साइड पे राउटिंग करो, तुम्हारी साइड पे राउटिंग, अपनी साइड पे राउटिंग मैं करूंगा। और ये वो टाइम था कि जब बीजीपी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया कि ठीक है तुम अपनी साइड पे बैठोगे और जो भी कॉन्फ़िगरेशंस करोगे तुमने एज राउटर के ऊपर, जो बॉर्डर राउटर है तुम्हारा, वहां तुम ईबीजीपी कॉन्फ़िगरेशंस करोगे। यहां बैठ के मैं भी तुम्हारे लिए क्या करूंगा, बीजीपी की कॉन्फ़िगरेशंस करूंगा, और तुम्हारे सारे के सारे राउट्स मेरे पास आ जाएंगे। आज के बाद मैनेजमेंट मैं खुद करूंगा, तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपनी साइड पे बैठ के तुमने मेरे मेरे साथ क्या चलाना है, एक प्रोटोकॉल चला लेना, दैट इज बीजीपी। अपनी मेरी अपनी साइड से जो कॉन्फ़िगरेशन मुझे रिक्वायर्ड है वो मैं कर दूंगा। हाँ, तुम्हें अगर कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती तो मैं तुम्हारी साइड से भी आके कॉन्फ़िगरेशन कर दूंगा। ये वो टाइम था जब बीजीपी जो है इंट्रोड्यूस हुआ और सर्विस प्रोवाइडर जो है वो स्कून के अंदर आ गए। तो बड़ी ब्रीफली मैंने हिस्ट्री आप लोगों के साथ डिस्कस की है। हिस्ट्री तो बहुत लंबी चौड़ी है, 1 घंटा 2 घंटे भी हिस्ट्री के ऊपर बात हो सकती है कि बीजीपी से पहले जीजीपी होता था, गेटवे टू गेटवे प्रोटोकॉल। और फिर जब 90s के बाद जो है इंटरनेट की बैकबोन बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करना शुरू हो गई, तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस आने लग गए। तो उस वक्त डेवलपर्स ने बीजीपी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। प्रॉपर्टी बीच हमने ओएसपीएफ की देखी थी, तो बीजीपी कहा जाता है इट्स अ पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। पाथ वेक्टर क्यों कहा जाता है भी हम इसको डिस्कस करेंगे। और बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल बीजीपी जो है वो एक ईजीपी प्रोटोकॉल है, एक सीरियल गेटवे प्रोटोकॉल है। और इसके अंदर 2 कैटेगरीज हैं, 2 फ्लेवर हैं, एक ईबीजीपी और एक आईबीजीपी। भाई ये देखिए ना, ये ईजीपी है ना, सीरियल गेटवे प्रोटोकॉल, तो इसके अंदर एक ही प्रोटोकॉल है, वो क्या है, बीजीपी। अब बीजीपी के ना अपने 2 फ्लेवर हैं, एक एक्सटर्नल बीजीपी और एक इंटरनल बीजीपी। 2 फ्लेवर हैं इसके। कौन सा कहां पर किस वक्त इस्तेमाल होता है अभी हम उसकी डिस्कशन करेंगे, अभी तो सिर्फ मैं आप लोगों को नाम बता रहा हूं साथ साथ। और उसके बाद फर्दर प्रॉपर्टीज देखें तो याद करें, जब मैंने कहा था जो ओएसपीएफ के अंदर राउटिंग की अपडेट्स होती हैं, जो राउट एक्सचेंज होते हैं, उसको हम एलएसए बोलते हैं ओएसपीएफ के अंदर। बीजीपी के अंदर जो 2 नेबर्स आपस में राउट एक्सचेंज करते हैं, राउटिंग की अपडेट्स एक दूसरे को भेजते हैं, उनको सिंपल हम क्या बोलते हैं, अपडेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपडेट्स बोलते हैं। और अपडेट्स जो है वो इंक्रीमेंटल एंड ट्रिगर्ड होती हैं, मतलब जब तक कोई चेंज नहीं आएगा तब तक अपडेट्स फर्दर बार बार नहीं भेजेगा, यूटिलाइजेशन नहीं होगी। चेंज आया है तब वो चेंज नेबर के साथ एक्सचेंज किया जाएगा, बिला वजह बार बार का ब्रॉडकास्ट या मल्टीकास्ट नहीं भेजा जाएगा। बीजीपी हैज नो मैट्रिक बट यूजेस द एट्रीब्यूट फॉर पास सिलेक्शन। बीजीपी का अपना वो मैट्रिक या कॉस्ट वाला कोई सीन नहीं है, इसके नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स है पाथ सिलेक्शन के लिए, बेस्ट पाथ की सिलेक्शन के लिए। तो वो हम देखेंगे कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं। और याद करें मैंने बताया था ओएसपीएफ के बारे में कि ओएसपीएफ जो है वो प्योर नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है, और लेकिन किसी भी टीसीपी प्रोटोकॉल या यूडीपी प्रोटोकॉल को इस्तेमाल नहीं करता। बीजीपी जो है वो टीसीपी बेस्ड प्रोटोकॉल है, यानी कि जब 2 नेबर्स के दरमियान आप बीजीपी को नेबल करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के साथ टीसीपी का सेशन एस्टैब्लिश करते हैं, उसके बाद नेबरशिप बिल्ड करते हैं। और इसकी जो पोर्ट होती है, पोर्ट नंबर, वो क्या है, 179 है। मतलब की अपनी अपनी पोर्ट्स होती हैं, जैसे टेलनेट की आपने देखा 23 होती है। तो बीजीपी 2 राउटर्स जिनके दरमियान बीजीपी चलाते हैं एक दूसरे के साथ पेयर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, वो पोर्ट नंबर 179 के ऊपर कर रहे होते हैं, टीसीपी का सेशन बिल्ड कर रहे होते हैं।
टेबल इसके अंदर भी तीन तरह के बनते हैं, नेबर टेबल बनता है, डेटाबेस टेबल बनता है और फिर राउटिंग टेबल बनता है, जैसे आपने ओएसपीएफ के अंदर देखे। और उसके बाद फर्दर आगे चलें, बीजीपी बिनिंग कैन बी कन्फिगर डायरेक्टली कनेक्टेड और इनडायरेक्टली कनेक्टेड। यार देखें ओएसपीएफ के अंदर क्या था कि जो डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स है ना, इनकी आपस में पेयर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश की जा सकती थी बस। लेकिन बीजीपी के अंदर खूबसूरती ये है कि अगर ये राउटर 1 और ये राउटर कोई 7 है, इनकी इनडायरेक्टली भी आपस में पेयर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश की जा सकती है। हालांकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन उससे पहले होना क्या चाहिए, यहां से यहां तक ये रास्ता पिंगेबल होना चाहिए, रीचेबल होना चाहिए। मतलब यहां से बैठ के मैं इसको पिंग करूं, पिंग होना चाहिए। अगर ये पिंगेबल है, एक्सेसिबल है, तो बीजीपी की पेयर रिलेशनशिप जो है वो इनडायरेक्टली डिवाइसेस के साथ भी हो सकती है। जबकि आईजीपी जितने भी हैं, ओएसपीएफ है, रिप है, ये सिर्फ अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर के साथ, पेयर के साथ पेयर रिलेशनशिप जो है वो स्टैब्लिश करते हैं। क्लियर होगी बात। और उसके बाद कंडीशन है इसके लिए, कंडीशन क्या है, नेबर यूनिकास्ट आईपी मस्ट बी रीचेबल। जो भी मैं आपको बता रहा था कि नेबर जो है जिसके साथ वो पेयरशिप बनाना चाह रहा है वो मस्ट बी रीचेबल, वो रीचेबल होना चाहिए, पिंगेबल होना चाहिए। और टीसीपी 179 मस्ट बी कंफर्मेड रूल जो है चाहिए, कहीं पे इसको ब्लॉक नहीं होना चाहिए। और क्लासलेस क्लासफुल राउटिंग दोनों को सपोर्ट करता है। एंड बीजीपी इज डिजाइंड फॉर वेरी 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 लार्ज साइज नेटवर्क, और कहा जाता है ये आईएसपी साइड का प्रोटोकॉल है, आईएसपी साइड का, यानी कि आईएसपी टू आईएसपी, आईएसपी टू आईएसपी, जितने भी राउट एक्सचेंज होते हैं ना वो सारे बीजीपी के थ्रू होते हैं। और ये प्योरली पॉलिसी बेस्ड राउटिंग प्रोटोकॉल है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी ब्यूटी है। इसी के बारे में थोड़ी बात करते हैं। यार फॉर एग्जाम्पल हमने इस तरह का नेटवर्क बारहा डिस्कस किया। हमने कहा जी अगर हमारे पास एक सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाने के, इफ वी हैव मल्टीपल, हमारे पास मल्टीपल पास हैं फ्रॉम दिस सोर्स टू दिस डेस्टिनेशन, तो अगर तो चल रहा था शुरू में ओएसपीएफ, पहले हम ओएसपीएफ चला रहे थे, तो ओएसपीएफ फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैंडविड्थ ज्यादा थी, 100 मेगाबिट पर सेकंड था, तो ओएसपीएफ इसी पाथ को क्या कर रहा था, बेस्ट पाथ सेलेक्ट कर रहा था, क्योंकि दूसरे रास्ते के ऊपर बैंडविड्थ जो थी वो 10 मेगाबिट पर सेकंड थी फॉर एग्जांपल। अब सीन क्या है, सीन ये है कि ओएसपीएफ ने जिस पाथ को एज अ बेस्ट पाथ सेलेक्ट किया ना, ट्रैफिक जाएगी यहीं से और वापस भी यहीं से आएगी, वापस भी यहीं से आएगी जो बेस्ट पाथ सेलेक्ट हुआ है। बीजीपी की ब्यूटी क्या है कि अगर आप बीजीपी चलाते हैं तो बीजीपी में ऐसी ऐसी स्ट्रॉन्ग किस्म की राउटिंग पॉलिसीज आप बना सकते हैं, अपनी मर्जी कर सकते हैं, अपनी मनमानी कर सकते हैं, कि अगर आप चाहते हैं कि ट्रैफिक जाने का रास्ता ये हो लेकिन वापस आने का रास्ता ये, तो आप कर सकते हैं बीजीपी के अंदर। इसके लिए हम डिफरेंट पॉलिसीज बनाते हैं जिसे हम राउट पॉलिसीज बोलते हैं, तो ये काम आप बीजीपी के अंदर कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो आईजीपीज हैं उनके अंदर आप ये काम नहीं कर सकते। वो जो बेस्ट पाथ सिलेक्ट करते हैं, ट्रैफिक जाती भी उससे और वापस भी उसी से आती है। लेकिन देखिए ना कैसा एक तरह का बैलेंस हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे होते हैं कि ठीक है यार, जाने का रास्ता ये रखो ट्रैफिक का और वापस आने का ये रखो, ताकि लिंक्स के ऊपर, पाथ के ऊपर लोड जो है, ट्रैफिक जो है नेटवर्क की, वो बैलेंस्ड रहे, वो इतनी ज्यादा ना रहे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने आपके साथ अभी जो है वो डिस्कस की है। मेरा ख्याल है बजाय इसके कि हम और ज्यादा लंबी चौड़ी डिस्कशन के अंदर जाएं, तो हम मेन पॉइंट की तरफ आते हैं, लैब की तरफ आते हैं थोड़ा सा, ताकि हम कुछ चीजों को ना प्रैक्टिकली करके देख सकें, क्योंकि प्रैक्टिकली ना किया तो थ्योरी जितनी मर्जी पढ़ लें बात नहीं बननी। हम एक अच्छी टिपोलॉजी बनाएंगे और उसके अंदर हम बहुत सारी चीजें जो डिस्कस करने जा रहे हैं। और चीजें क्या है यार, लैब टोपोलॉजी क्या है, पहले तो मैं आपको बताऊंगा दो राउटर्स के ऊपर बीजीपी की पेयर रिलेशनशिप कैसे स्टैब्लिश करते हैं, और उसके बाद फिर इसकी बात करेंगे हम। टोपोलॉजी ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना चार, ये R1 है आपका, ये R2 है आपके पास, यहां पर आपके पास क्या है, दिस इज योर R3 एंड दिस इज योर R4। और इनकी आपस में हम क्या करेंगे, कनेक्टिविटी कुछ इस तरीके से कर लेंगे। ये जो R1 है, ये जो R1 है ये होगा AS10 के अंदर, और ये जो तीन राउटर्स हैं ये आपके होंगे कहां पर, ये आपके होंगे AS20 के अंदर, दो डिफरेंट ऑटोनमस सिस्टम के अंदर।
किसी के सगे होते हैं भाई, क्योंकि ना उस्ताद ने कुछ करवाया ही नहीं। हमारा जी पर्सनल एक्सपीरियंस है, 6-7 साल लेक्चरार रहा हूँ मैं, क्या बताएं आपको, दफा करें, हम बीजीपी करते हैं। उस्ताद तो सगा होता है, बच्चे नहीं सगे होते भाई। यार नाम भी दे देते हैं इनको, नाम दे देते हैं इसको हम, सिस नेम R1 ही दे देते हैं यार, उल्टे सीधे क्या नाम देने इनको। नहीं जी यार, आईपी एड्रेसेस देना शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटरफेस गेट 0/0/0। अब ये काम तो आप लोगों को आता है मेरा ख्याल है। आईपी एड्रेस 1.1.1.1 जो हमने डिसाइड किया था भाई, वही दे रहा हूँ मैं। और यहाँ से फिर दूसरे इंटरफेस पे चले जाते हैं 0/0/1 के ऊपर, और उधर भी हम आईपी एड्रेस अभी साइन कर देते हैं 4.1.1.1.2। वहाँ पे हमने 2 डिसाइड किया था और स्लैश वैल्यू 8 दे दी। और इसके बाद एक इंटरफेस लूपबैक भी हमने डिफाइन करना था। इंटरफेस लूपबैक डिफाइन कर देते हैं आईपी एड्रेस 11.1.1.1.1 और /32 के साथ। ओके फाइन, ये जी इसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन हो। वेरिफिकेशन के लिए डिस्प्ले आईपी इंटरफेस ब्रीफ की कमांड देके आप वेरीफाई कर लें जी कहाँ पे कौन सा आईपी दिया। तो नीचे वाले इंटरफेस पे ये वाला आईपी दे दिया, 0/0/1 के ऊपर यहाँ पर हमने 4.1.1.2 दे दिया, और लूपबैक के ऊपर हमने ये दे दिया। इसी तरह चलते हैं जी R2 के ऊपर, और इंटरफेस गेट 0/0/0 के ऊपर जाते हैं, और जहाँ पर आईपी एड्रेस हम देते हैं 1.1.1.2 और /8 के साथ। और यहीं से चलते हैं दूसरे इंटरफेस के ऊपर विच इज़ 1, और वहाँ पर आईपी एड्रेस जो हमने असाइन करना है दैट इज़ 2.1.1.1 और /8 के साथ। नहीं जी, यहाँ पर भी हो गया। उसके बाद चलते हैं R3 के ऊपर। R3 के ऊपर इंटरफेस गेट 0/0/0 और यहाँ पर हमने आईपी एड्रेस असाइन करना है 2.1.1.2 और /8 के साथ। कुछ लोग सोच रहे हैं सर कहाँ पे कौन सा आईपी देते जा रहे हैं भाई, जो बताया था वहीं पे दे रहा हूँ। 1.1.1.1 यहाँ पर, 1.1.1.2 यहाँ पर, 2.1.1.1 यहाँ पर, और 2.1.1.2 यहाँ पर। 3.1.1.1 यहाँ साइन करेंगे, 3.1.1.2 यहाँ साइन करेंगे, 4.1.1.1 यहाँ साइन करेंगे, 4.1.1.2 यहाँ साइन करेंगे, और यही काम मैं कर रहा हूँ। तो R3 के ऊपर है, इधर आईपी दे दी है। दूसरे इंटरफेस पे चलते हैं 0/0/2 के ऊपर, वहां पर आईपी एड्रेस असाइन करते हैं 3.1.1.1 और /8 के साथ। नहीं यहाँ भी हो गया। उसके बाद आप आ जाएं R4 के ऊपर। R4 के ऊपर इंटरफेस एक 0/0/2 के ऊपर जाएं, और वहां पर आईपी एड्रेस आपने देना है 3.1.1.2 और /8 के साथ। और यहीं से आप दूसरे इंटरफेस पे चले जाएं 1 के ऊपर, और यहाँ पर आप आईपी एड्रेस असाइन कर दें 4.1.1.1 और /8 के साथ। ले जी, अभी तक हमने सिर्फ क्या किया, आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर किए। दूसरा काम क्या करने जा रहा हूँ मैं, दूसरा काम जो सबसे पहले मैं करने जा रहा हूँ भाई साहब, वो करने जा रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। क्योंकि ये तीनों राउटर्स मेरे किसके अंदर हैं, ये मेरे AS20 के राउटर होंगे, और ये मेरा AS10 का नंबर होगा। तो इनको मुझे OSPF के अंदर, इन इंटरफेसेस को OSPF के अंदर एडवर्टाइज करना है, ताकि यहाँ से यहाँ तक की रीचेबिलिटी और यहाँ से यहाँ तक की रीचेबिलिटी पॉसिबल हो। तब भी उसके ऊपर जो है वो हम क्या चला सकेंगे, IBGP चला सकेंगे, और इन दोनों के दरमियान हम EBGP चला सकेंगे, और फिर यहाँ पर भी हम क्या चला रहे होंगे, EBGP चला रहे होंगे। तो 3 स्टेप्स हैं जी। सबसे पहले नंबर 1 हम OSPF चलाएंगे, नंबर 2 हम IGP चलाएंगे, नंबर 3 पे फिर हम क्या करेंगे, इन 2 डिफरेंट एयर्स के दरमियान EBGP की कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे। तो देखते जाइए जी साथ साथ।
दोबारा आते हैं R2 के ऊपर, R2 के ऊपर आते हैं, OSPF1 प्रोसेस ID 1 रख लें, एरिया जो दिल करता रख दें, एरिया 0 भी रख सकते हैं आप लोग, बेशक एरिया 0 रख दें। और नेटवर्क एडवर्टाइज करने कौन कौन से, 1.1.1.2 और 0.0.0, एक ये वाला नेटवर्क और एक नीचे वाला, देखते जाएं स्क्रीन के ऊपर कहाँ कहाँ मैंने हाईलाइट किया 0.0.0 के ऊपर, ये R2 के अंदर कर दिया जी मैंने। R3 पे आते हैं, R3 के अंदर आपने OSPF1 और एरिया 0 डिफाइन किया, और नेटवर्क कौन कौन सा जी, आपने 2.1.1.1.2 और 0.0.0 और नेटवर्क 3.1.1.1 और 0.0.0, यहाँ पे भी OSPF चला दिया। और R4 के ऊपर आ जाए अब आप, OSPF1 और एरिया 0 और नेटवर्क 3.1.1.1.2 वाइल्ड कार्ड मास्क ऑल जीरोस, और उसके बाद नेटवर्क 4.1.1.1 और 0.0.0 लेंगे। ये हमने जहां जहां पर मैंने निशानदेही की थी वहां जाकर मैंने क्या चला दिया, OSPF चला दिया। हाँ, चाहता क्या था मैं, चाहता ये था, क्यों किया ऐसा, जरा एक मिनट के लिए अगर आप राउटिंग टेबल देखें, डिस्प्ले IP राउटिंग टेबल, तो आपको नजर आ रहा है कि ये वाला नेटवर्क तो वैसे ही डायरेक्टली कनेक्टेड था ना, ये आपको नजर आ रहा है डायरेक्ट 2.0.0.0, ये भी इसका अपना डायरेक्टली कनेक्टेड है, यहाँ वाला, यहाँ पे 2.0.0.0 चल रहा है। और ये जो 3.0.0 किसके थ्रू आ गया, OSPF के थ्रू आ गया, 3.0.0.0, क्लियर है। तो अब मेरी यहां से यहां तक क्या बन गई, बेसिकली एक पाथ बन गया, एक रीचेबिलिटी बन चुकी है। इसके ऊपर मैं क्या बिछा सकता हूँ, किसका जाल बिछा सकता हूँ, इसके ऊपर मैं यहां से यहां IBGP कन्फिगर करना है, यहां से बैठ के यहां IBGP कन्फिगर करना है, और यहां से बैठ के यहां IBGP कन्फिगर करना है। अब सबसे पहले ना देखना ये है कि BGP कन्फिगर कैसे करते हैं, BGP चलाते कैसे हैं। OSPF भी चलाया था सर हमने, ये कैसे चलाते हैं। तो सबसे पहले ना इन दोनों के दरमियान चलाते हैं IBGP। अब ये I और E में एक ही फर्क है, वो क्या फर्क है अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो R1 और R2 के दरमियान चलाते हैं। पहले कैसे चलाना है यार, ऐसे चलाते हैं कि पहले BGP लिखते हैं, OSPF चलाना था OSPF लिखते थे, BGP चलाना है BGP लिखेंगे। और आपको जैसे कि पता है ये जो मेरे तीनों राउटर्स हैं भाई, ये किसके अंदर है, AS20 के अंदर है, ऑटोनोमस सिस्टम 20 के अंदर है। तो अगर मैं उससे क्वेश्चन मार्क करके पूछूं कि भाई साहब आपको क्या चाहिए, तो आप उसकी बात जरा सुनिएगा। वो कहता है मुझे क्या चाहिए, मुझे तुम्हारा AS नंबर चाहिए। किसका AS नंबर, इस राउटर का जहां पर ये आप चला रहे हैं। तो हमने क्या डिसाइड किया है कि AR2 किसके अंदर होगा, AS20 के अंदर। यहाँ पे आपको ऑटोनोमस सिस्टम लिखना पड़ेगा, A20 आ गया, आप BGP के अंदर आ गए। अब आपने क्या करना है, आपने R2 पे बैठे हुए हैं आप, और आपने कमांड देनी है पेयर की। पेयर का मतलब नेबर होता है। अब देखें R2 का पेयर कौन है, कौन नेबर है, ये नेबर है ना। आपको इस नेबर का क्या बताना है, IP बताना है। पेयर का IP वो क्या है, 2.1.1.2। पहली चीज क्या बताना है, अपने पेयर का IP बताना है। और दूसरी चीज ये पेयर किस AS के अंदर है वो बताना है आपने। तो पेयर R3 भी बेसिकली AS20 के अंदर है, तो आपने उसका ऑटोनोमस सिस्टम नंबर बताना होता है, AS नंबर बताना होता है, AS नंबर। दो चीजें बतानी होती है नेबर की। पेयर का मतलब नेबर, नेबर का क्या बताना है, पहले नंबर पे मैंने कहा IP बताना है, और दूसरे नंबर पे क्या बताना है, उसका AS नंबर बताना है कि वो मेरा नेबर किस AS के अंदर है। तो वो भी बेसिकली सेम AS के अंदर है, तो इसलिए यहाँ पे आप 20 लिख रहे हैं। तो चलें मैं करके दिखाता हूं यही काम। नहीं यार, क्या कमांड दी मैंने पेयर की। पेयर कौन है मेरा, 2.1.1.2, ये पेयर का IP बताया। और उसके बाद दूसरी चीज जो आपने बतानी है, पेयर का AS नंबर ऑटोनोमस सिस्टम, वो क्या है, वो भी 20 है। ओके, बात समझ आइए। अच्छा, अब अगर गौर से सुनिएगा, ये ऑटोनोमस सिस्टम नंबर और ये ऑटोनोमस सिस्टम नंबर दोनों क्या हो, सेम हो, तो समझ जाइएगा क्या चल रहा है, IBGP चल रहा है। क्या चल रहा है, IBGP चल रहा है। यानी कि नेबरशिप बनाने वाला और जिसके साथ नेबरशिप बनाई जा रही है वो दोनों, ये देखें ना, ये जिसके साथ नेबरशिप बनाई जा रही है उसका AS नंबर था, और ये किसका नंबर है, जो जो नेबरशिप बना रहा है, R2 बना रहा है। और ये AS नंबर किसका है, AS नंबर R3 का है।
तो R2 और R3 अगर दोनों सेम एस के अंदर हो और आप बीजीपी चला रहे हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, IBGP बोलते हैं। मेरा ख्याल है अब इतनी सादगी से बताने से बात क्लियर किसी हद तक हो चुकी है। चलें, ये काम किया जी मैंने, एंटर कर दिया एंड दैट्स इट। लेकिन जो काम इधर बैठ के इस तरफ किया है ना, वही काम इधर बैठ के इस तरफ भी करना है, क्योंकि बीजीपी की पेयर रिलेशनशिप बाय डायरेक्शनल होती है, दोनों साइड से फोर्सफुली स्टैब्लिश करवानी पड़ती है। तो अब आप जाएंगे किसके ऊपर, R3 के ऊपर। R3 के ऊपर जाएंगे, R3 के ऊपर जाकर भी आप क्या कहेंगे, बीजीपी अपना एएस नंबर वो क्या है 20 है। फिर आपने पेयर रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी है किसके साथ, R2 के साथ। R2 का आईपी क्या है 2.1.1.1 और R2 का एएस नंबर क्या है, वो भी 20 है, वो भी सेम एएस के अंदर है। तो इसका मतलब ये IBGP कंसीडर कर रहे हैं आप। नहीं जी, आपने अभी तक R2 और R3 के दरमियान जो है ना वो IBGP कॉन्फ़िगर कर लिया। अब चलते हैं यहां पर R3 और R4 के दरमियान। बाय डायरेक्शन लगाया मैंने, मतलब यहां से चलेंगे। बाय डायरेक्शन पसंद नहीं है आपको तो ऐसे देख लें, पहले हमने यहां से बैठ के इधर, इधर से बैठ के इधर। अब मैं R3 पे बैठ के R4 की तरफ और R4 पे बैठ के R3 की तरफ क्या करूंगा, पेयरशिप को स्टैब्लिश करूंगा। तो चलते हैं R3 के ऊपर। R3 पे वैसे ऑलरेडी हम हैं, लेकिन ये नेबरशिप हमने स्टैब्लिश की थी किसके दरमियान, वो देख लें, वो स्टैब्लिश की सेट आ गई, अब हो गया नेबर, दोनों ने आपस में नेबरशिप बना भी ली है। तो R3 के अंदर भी हम क्या करेंगे, सेम वही स्टेप दोबारा करेंगे। बीजीपी अपना एएस बताएंगे वो 20 है, और फिर पेयर, पेयर कौन, आपको याद होना चाहिए R4 के इस इंटरफेस के ऊपर जो आईपी दिया था वो हमने वो 3.1.1.2 दिया था, और इस इंटरफेस का आईपी क्या है 3.1.1.1 है। तो यहां बैठ के इसके साथ पेयरशिप स्टैब्लिश करनी है, तो पेयर का मैं आईपी बताऊंगा, और जो पेयर का आईपी है वो क्या है 3.1.1.2, और उसका एएस क्योंकि R4 भी एएस 20 के अंदर है तो सेम एएस आ गया, अभी भी एएस सेम है दोनों, तो इसका मतलब है IBGP चल रहा है। नहीं जी, ये R3 से बैठ के भी आपने काम कर दिया। अब चलते हैं R4। R4 पे जाएंगे, सेम यही स्टेप दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ। सिस्टम व्यू में आएंगे, BGP 20 और फिर आपका पेयर, पेयर कौन है जी R3 का आईपी क्या है 3.1.1.1 और उसका एएस क्या है, उसका एएस अपना भी 20 है, तो इसका मतलब IBGP चल रहा है, और ये आपने नेबरशिप बिल्ड कर ली। तो अभी तक हमने क्या किया, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ भाई, यहां से बैठ के यहाँ पेयरशिप बनाई, यहां से बैठ के यहाँ पे बना ली, यहां से बैठ के इधर बना ली, और इधर से बैठ के इधर बना ली। लेकिन अगर हम फुल मैश बीजीपी की बात करें ना, फुल मैश जहां पे हर एक दूसरे के साथ नेबरशिप बनी होती है, तो अब R2 पे बैठ के R4 के साथ और R4 पे बैठ के R2 के साथ भी आपने क्या करनी है, बीजीपी की पेयर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी है। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ बीजीपी, जो कि बाकी आईजीपी प्रोटोकॉल के अंदर नहीं होती, कि आप इनडायरेक्टली नेबर के साथ भी नेबर रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे भाई, सेम तरीका है। आप दोबारा आ जाए R2 के ऊपर, R2 पे ऊपर आकर आप क्या कहते हैं, दोबारा से बता रहा हूँ, BGP 20, और इस बार आप क्या बताएंगे, पेयर। अब पेयर का आईपी, R4 का आईपी बेशक ये वाले इंटरफेस का आईपी बता दें, बेशक ये वाले इंटरफेस का आईपी बता दें, लेकिन रीचेबिलिटी होनी चाहिए। तो अभी मैं जो रास्ता रखूंगा वो इस इंटरफेस का आईपी बताऊंगा 3.1.1.2 जो यहां पर हमने असाइन किया हुआ है। तो BGP 3.1.1.2 और एएस नंबर, क्योंकि R4 20 के अंदर ही है तो मैंने उसका एएस नंबर दे दिया। और इसी तरह R4 के ऊपर भी आना है, यहां बैठ के आपने R2 की तरफ पेयरशिप जो है वो भी एस्टैब्लिश करनी है। तो दोबारा आते हैं हम BGP 20 के अंदर, और फिर पेयर। अब आपने आईपी किसका देना है, R2 का देना है। R2 के बेशक इस इंटरफेस का दे दें, बेशक इस इंटरफेस का दे दें, लेकिन जो रास्ता यहां से रखा है ना वही रास्ता आप यहां से रखना है, तो लिहाजा अब आपने इस इंटरफेस का आईपी देना है, और वो क्या था 2.1.1.1 2.1.1.1 और एएस नंबर R2 20 के अंदर है, तो आपने दोबारा क्या दे दिया 20 दे दिया। नहीं यार, अभी तक हमने पता है क्या किया, अभी तक हमने इस AS20 के अंदर, इस AS20 के अंदर जो है ना, इस AS20 के अंदर हमने IBGP की कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो कर चुके हैं, और इससे पहले बेस पे हम OSPF चला चुके हैं। अब हमें पता है R1 जो कि कस्टमर साइड है, जो कि AS10 के अंदर है, अभी इनकी आपस में हमने BGP की पेयर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं की।
और यहां पर क्या चलेगा, ईबीजीपी। अब कहीं लिखने में नहीं आएगा कि मैंने यहाँ पे कहीं लिखा था ईबीजीपी, नहीं लिखा था। और जब मैं ईबीजीपी चला रहा हूं मैं कहीं नहीं लिखूंगा ईबीजीपी। फर्क कहां पे आएगा, अभी दिखाता हूं आपको। R1 पे जाते हैं। अब R1 पे बैठ के दो साइड पे आपने पेयर रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी है। एक R1 पे बैठ के आपने R2 के साथ करनी है। तो सबसे पहले R1 पे बैठ के, जोएब साहब आपका माइक ऑन था यार, तब से मैं कह रहा हूं पता नहीं आवाजें कहां से आ रही हैं। बाकी लोग भी मेरे ख्याल सुन बैठे हैं, उनको पता नहीं चल रहा कहीं से शोर आ रहा है, नॉइस आ रहा है। क्लियर। तो अब R1 किसके अंदर है, R1 AS10 के अंदर है, ठीक है। और जो पेयर रिलेशनशिप बनानी है किसके साथ बनानी है, R2 के साथ बनानी है। R2 के ऊपर आईपी क्या है, 1.1.1.2 है। और R2 जो नेबर है 1.1.2 वो किस एएस के अंदर है, वो 20 के अंदर है। अब जरा गौर से देखिएगा कि R1 जिस एएस के अंदर है वो AS10 है, और जो पेयर है नेबर है यानी कि R2 है वो किसके अंदर है, 20 के अंदर है। जब ये दो ऑटोनोमस सिस्टम जो है वो क्या हो, डिफरेंट हो, तो इसका मतलब है अब क्या चल रहा है भाई, अब ईबीजीपी चल रहा है। तो आप देख लें फर्क कितना आया आईबीजीपी में और ईबीजीपी में। फर्क सिर्फ ये एएसएस का आया। अगर दोनों सेम थे, जो कि इससे पहले तक जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस की सेम थे, राउटर का भी सेम, पेयर का भी सेम, तो भाई फिर तो ये क्या होता है, फिर ये आईबीजीपी होता है। लेकिन राउटर का AS10 है और नेबर का AS20 है, तो इसका मतलब अब कॉन्फ़िगरेशंस कौन सी हैं, वो ईबीजीपी की हैं। क्लियर होगी बात। तो अब क्या करना है, सिर्फ एंटर करना है आपने, और क्या करना है। ये आपने एंटर कर दिया। लेकिन ये भी R1 से बैठ के R2 की तरफ की है, इस तरह R2 पे बैठ के भी R1 की तरफ कॉन्फ़िगरेशंस करनी है आपको। वो कैसे, सेम उसी तरीके से BGP 20। अब R2 किसके अंदर है, 20 के अंदर है। और पेयर जो है 1.1.1.1 उसका AS क्या है, उसका AS भाई 10 है। फिर देख लें AS दोनों के डिफरेंट है, तो इसका मतलब EBGP चल रहा है। अच्छा, ये काम इस साइड पे तो आपने कर लिया दोनों डायरेक्शंस में, R1 पे बैठ के इधर और R2 पे बैठ के इधर। अब यहां से ये काम इधर करना है, R1 से बैठ के इधर और R4 पे बैठ के इधर। तो चलिए ये भी काम कर लेते हैं। R1 पे आते हैं दोबारा, फिर जाते हैं BGP 10 के अंदर, फिर कमांड देते हैं पेयर की, नेबर की। नेबर कौन है, इस बार 4.1.1.1 है, और उसका एएस नंबर क्या है, उसका एएस नंबर 20 है। इसका मतलब ये ईबीजीपी है। ये R1 से R4 की तरफ किया, इसी तरह R4 से बैठ के भी आपने क्या करना है, R1 की तरफ ये काम करना है। R4 किसके अंदर है, BGP 20 के अंदर है। और जो पेयर है, पेयर 4.1.1.2 ये किस एएस के अंदर है, ये AS10 के अंदर है। मतलब ईबीजीपी चल रहा है। ले यार, यहां तक हमने पता क्या काम किया, यहां तक हमने। अब अगर मैं लैब टोपोलॉजी दिखाऊं आपको तो आपको समझ आएगी कि हमने किया क्या। अब जरा गौर से देखिएगा भाई, R1 और R2 के तो मैंने ईबीजीपी चलाया, जी सर बिल्कुल चलाया। R1 R4 के मैंने क्या चलाया, ईबीजीपी चलाया, जी बिल्कुल चलाया। R2 और R3 के दरमियान आईबीजीपी चलाया, बिल्कुल चलाया। R3 और R4 के दरमियान आईबीजीपी चलाया, जी बिल्कुल चलाया। और फिर R2 से R4 के दरमियान आईबीजीपी चलाया, जी बिल्कुल चलाया। और आईबीजीपी चलाने से पहले बेस प्रोटोकॉल OSPF1 चलाया, जी बिल्कुल चलाया। तो अभी तक के सारे काम हम कर चुके हैं। अब आखिरी जो एक काम करना है, हमने याद होगा आपको R1 के अंदर जो है वो लूप बैक डिफाइन किया था किस नाम से, 11.1.11 के नाम से। ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये लैन का आईपी हम लैन नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली टेस्टिंग पर्पस के लिए लूप बैक कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। और इस लूप बैक को बीजीपी के अंदर नेटवर्क की कमांड से एडवर्टाइज करने जा रहा हूं। जैसे आप ओएसपीएफ के अंदर नेटवर्क की कमांड से नहीं एडवर्टाइज करते किसी भी नेटवर्क को, किसी भी प्रीफिक्स को, इसी तरह R1 के ऊपर मैं नेटवर्क की कमांड से इस लूप बैक को क्या करने जा रहा हूँ, एडवर्टाइज करने जा रहा हूँ। यार आते हैं यहाँ पर और स्क्रीन जरा क्लियर कर लें। R1 के ऊपर आए और BGP 10 के अंदर आए, क्योंकि R1 BGP 10 के अंदर है। और नेटवर्क की कमांड से ना इस लूप बैक को एडवर्टाइज कर दें 11.1.1.1। और अगर आप मास्क डिफाइन करना चाहते हैं तो उसमें मास्क डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर मेरा ख्याल है एस सच कोई ख़ास ज़रूरत नहीं रखी। लेंथ रखा है उसने, लेंथ बिल्कुल ठीक है।
इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए वो, दैट वुड बी 32। नहीं जी, मास्क आपने डिफाइन कर दिया 32, ये आपने एडवर्टाइज कर दिया। अब यार अगर बात ये है कि अब अगर मैंने इस लूप बैक को, यहाँ जो लूप बैक डिफाइन किया हुआ था 11.1.1.1, इस लूप बैक को नेटवर्क की कमांड से एडवर्टाइज कर दिया है, तो इसका मतलब ये ई बीजीपी के थ्रू R2 पे भी जाएगा, R2 से आगे आई बीजीपी के थ्रू ये R3 पे भी पहुंचेगा, एक इस रास्ते से पहुंचेगा, और फिर नेटवर्क की कमांड से एडवर्टाइज किया है तो दूसरा रास्ता भी तो है, यहाँ से ई बीजीपी के थ्रू यहाँ पर पहुंचेगा R4 पे, और R4 से आगे आई बीजीपी चल रहा है तो वो दोबारा R3 पे पहुंच जाएगा। तो तमाशा देखने की जगह जो है ना वो R3 है। R3 के R3 पे ये जो लूप बैक हमने नेटवर्क की कमांड से एडवर्टाइज किया है, ये किस रास्ते से पहुंच रहा है, इस रास्ते से पहुंच रहा है कि इस रास्ते से पहुंच रहा है, तो ये जाके अब जरा देखते हैं। अब जरा हम रिजल्ट ओरिएंटेशन की तरफ आ रहे हैं। अब जरा बीजीपी की कोई सेंस हमें समझ आना शुरू होगी ऐसा ऐसा कि यार हो क्या रहा है। तो गेम देखने की जगह क्या है, R3, मैंने कहा ये वाली जगह है जो एक सेंट्रल लोकेशन है आपकी दोनों साइड से ना, R1 की तरफ से। R4 के ऊपर आते हैं, तो आपने अभी तक तो एक राउटिंग टेबल देखा हुआ है ना, डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल आप देखते आ रहे हैं अभी तक। डिस्प्ले राउटिंग टेबल में आपको नजर आ रहा है कि लूप बैक पहुंच गया है R4 के ऊपर, लेकिन अब हमने राउटिंग टेबल नहीं देखना, अब हमने बीजीपी का अपना टेबल देखना है। बीजीपी का अपना एक टेबल होता है, और वो कैसे देखते हैं, उसकी सिंपल कमांड है डिस्प्ले बीजीपी राउटिंग टेबल, कि मुझे बीजीपी का राउटिंग टेबल दिखाओ। ले यार मैं कमांड देता हूँ, हिट करता हूँ, तो मुझे कुछ अजीब सी आउटपुट नजर आती है जो कि राउटिंग टेबल में नजर नहीं आती थी। सबसे पहले तो इनको देखें ना, देखें वो क्या बता रहा है। कहता है ये जो 11.1.1 है ना, ये मैं दो रस्सों से रिसीव कर रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा। जिनको ये बातें समझ आ गई ना उनको बातें समझ आ जाएंगी। ये लूप बैक था ना यहाँ पर 11.1.1.1, हमने नेटवर्क की कमांड से एडवर्टाइज कर दिया था, वो दोनों रस्तों से गया, इधर से भी गया इधर से भी गया। अब हम कहाँ बैठे देख रहे हैं, हम R3 के ऊपर बैठे देख रहे हैं। तो पहली चीज आपको जो नजर आ रही है ये क्या है, एक आपको स्टेरिक नजर आ रहा है और एक आपको ग्रेटर देन का सिंबल नजर आ रहा है। यार स्टैरिक का मतलब होता है कि ये जो राउट है ना, ये राउट ये वैलिड है। ये क्या है, ये वैलिड राउट है, इनवैलिड नहीं है, सही सही राउट है। जैसे आपको नजर आ रहा है ना 11.11 के बारे में कह रहे हैं वैलिड है। और ये ग्रेटर देन का सिंबल जो है ना, ग्रेटर देन का सिंबल ये क्या कहता है, ये बेस्ट बेस्ट के लिए। वैलिड एंड बेस्ट, जो वैलिड एंड बेस्ट होता है बीजीपी उसको इस्तेमाल करता है राउटिंग के लिए। जैसे अगर मैंने यहां से लूप बैक पे जाना है ना, तो इसका मतलब है, अगर नेक्स्ट स्टॉप देख लें, नेक्स्ट स्टॉप क्या आ रहा है 4.1.1.2, यानी कि बीजीपी इसको यहां से लर्न नहीं कर रहा, बीजीपी इसको इस रास्ते से लर्न कर रहा है। क्यों, क्योंकि 4.1.1.2 नेक्स्ट स्टॉप कौन सा था, ये वाला था, यहां पर जो आईपी एड्रेस था यहां पर। बात समझ आ रही है कि ये जो लूप बैक यहाँ पे लर्न हुआ है R3 के ऊपर, ये किस पाथ से आ रहा है, इसका मतलब इस रास्ते के थ्रू आ रहा है। अभी हमें नहीं पता किस किस बेस पे आ रहा है, हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तक नजर ये आ रहा है कि स्टैरिक का मतलब और ग्रेटर देन का मतलब क्या है, दिस इज द बेस्ट राउट, वैलिड एंड बेस्ट। और बीजीपी हमेशा जो आगे ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेगा वो हमेशा उसके लिए इस बेस्ट और वैलिड पाथ को चूज करता है। आप देख रहे हैं नीचे आपको एक और नजर आ रहा है, स्टैरिक नजर आ रहा है लेकिन ग्रेटर देन नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है ये रास्ता है 1.1.1, दिस इज ऑल्सो वैलिड बट दिस इज नॉट द बेस्ट। बीजीपी ने इसको बेस्ट सेलेक्ट नहीं किया। और डेफिनेटली मैंने कहा था कोई एक ही रास्ता जो है वो चूज किया जाता है, या तो ये वाला रास्ता होगा या ये वाला रास्ता होगा, दोनों रास्तों से नहीं। क्लियर होगी बात। तो इस रास्ते से फिलहाल बीजीपी उसको क्या कर रहा है, लर्न कर रहा है। और इस रास्ते से कहते हैं ये भी वैलिड है, लेकिन आई हैव नॉट चूजन दिस पैथ एज अ बेस्ट पाथ। उसकी रीजन क्या है अभी हमें नहीं पता, हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां तक यार किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ सकता है। जी बच्चन भाई। जी कर लेते हैं जी, R4 को कौन सा लगवा हुआ है, R4 पे भी चेक कर लेते हैं। तो ये R4 पे ही है, सॉरी। चले हम R3 पे चेक कर लेते हैं, डिस्प्ले आईपी राउटिंग बीजीपी का देखना है ना, मादर यार, डिस्प्ले बीजीपी राउटिंग टेबल ले जी। चलो अच्छा किया आपने बता दिया, आपको अलग सीन नजर आएगा आपको।
अब देखें जो R3 है ना, R3 इसको कहाँ से लर्न कर रहा है, वो इस नेक्स्ट हॉप से लर्न कर रहा है, मतलब R3 इसको यहां से लर्न कर रहा है, इस रास्ते से, इस रास्ते से नहीं कर रहा। जो R4 था, इसको साइड पे ले जाते हैं हम, जो R4 है वो इस रास्ते से लर्न कर रहा है, R3 जो है वो इस रास्ते से लर्न कर रहा है, और जब आप R2 पे जाएंगे ना वो भी इसी रास्ते से लर्न कर रहा होगा। मतलब R4 अपने डायरेक्टली कनेक्टेड से लर्न कर रहा है, R2 अपने डायरेक्टली कनेक्टेड से लर्न कर रहा है, और जो सेंट्रलाइज जगह है, जो असल सही देखने की जगह है, वहां पे अभी तक ये जो राउट है वो इस रास्ते से आ रहा है, इसको उसने बेस्ट पास लग किया, ये आपके सामने आउटपुट जा रहा है, अब तो वाकई R3 के ऊपर है। तो दिस इज वैलिड एट बेस्ट पाथ जो बीजीपी ने चूज किया है, और नेक्स्ट ऑप ये आ रहा है, इसका मतलब ये इस रास्ते से लर्न हो रहा है। अब ये इस रास्ते से क्यों लर्न हो रहा है, R3 उसको दूसरे रास्ते से लर्न क्यों नहीं कर रहा, अब इन बातों को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो जरा हौसले के साथ देखिएगा, चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर इंटरव्यू में भी पूछ लिए जाते हैं। इन्हें बोलते हैं बीजीपी के पाथ एट्रीब्यूट्स, क्योंकि बीजीपी के अंदर जो है ना, बीजीपी के अंदर ऐसा वो नहीं है जैसे ओएसपीएफ के अंदर मैट्रिक हुआ करता था कॉस का, कि जहां पर बैंडविड्थ ज्यादा होगी बीजीपी उसको, ओएसपीएफ उसको बेस्ट पास सेलेक्ट कर लेता है। बीजीपी में कोई एक एट्रीब्यूट नहीं है, बीजीपी के अंदर देयर आर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, देयर आर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, और उन एट्रीब्यूट्स की बुनियाद के ऊपर जो है ना बीजीपी पाथ की सिलेक्शन करता है, एंड दीज आर द एट्रीब्यूट्स, बीजीपी राउट एट्रीब्यूट्स, जिसमें तीन जो है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू का भी, कि वो कहता है बीजीपी के तीन एट्रीब्यूट्स बताओ, वेल मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स बताओ वो कौन कौन से हैं। तो इनके नाम आप लोगों को याद होने चाहिए, ओरिजिन, एएस पाथ, नेक्स्ट हॉप, ये क्या है, बीजीपी के वेल मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स हैं। वेल मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि जब बीजीपी की एडवर्टीजमेंट जाती है ना तो उसके साथ लाजमी तौर पर जाते होते हैं। कैन यू सी दैट, वेल नॉन मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स, ऑल बीजीपी डिवाइसेस कैन आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी कि हर वो डिवाइस जिसके ऊपर क्या चल रहा है, बीजीपी चल रहा है, वो आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है इन एट्रीब्यूट्स को, जो भी मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स होते हैं, विच मस्ट बी कैरिड इन अपडेट मैसेजेस। जो एक राउटर से दूसरे राउटर पे बीजीपी की अपडेट्स जाएंगी ना, ये जो मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स होते हैं इन अपडेट्स के अंदर लाजमी होते हैं, इन अपडेट्स के अंदर लाजमी हुआ करते हैं, मिस नहीं हुआ करते। और अगर कोई अपडेट इसके अंदर ना हुई, एरर अकर्स इन राउटिंग इन्फॉर्मेशन, तो फिर राउट्स अपडेट ही सही तरीके से नहीं होते। मतलब समझ लें ये वो चीजें जिन्होंने साथ अपडेट्स में लाजमी जाना है। छोटे बच्चे जिद नहीं कर देते, कहीं भी जाएंगे पापा तो हमने तो साथ लाजमी जाना है, हम नहीं जाएंगे तो पापा भी नहीं जाएंगे। तो ये मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स हैं जिन्होंने लाजमी जाना है बीजीपी की अपडेट्स के अंदर। कुछ जो है वो डिस्क्रिशनरी एट्रीब्यूट्स हैं। डिस्क्रिशनरी एट्रीब्यूट्स कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, कैसे एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो ऑप्शनल होते हैं अपडेट मैसेज के अंदर, ऑप्शनल है। जैसे आप लोग बड़े हो गए हैं, अब अब्बा जी भी कह रहे हैं कि चलो साथ चलो, आप कहते हैं नहीं हमने नहीं जाना, खैर है हमारे जाने से ना जाने से कौन सा कोई फर्क पड़ना है, ये ऑप्शनल है अपडेट मैसेजेस है। इनके अगर ये अपडेट्स में ना जाए तो कोई एरर वगैरह जो है ना वो अकर नहीं होता, कोई एरर अकर नहीं होता, ऑप्शनल है। फिर उसके बाद ट्रांजिटिव एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको हर डिवाइस जो है आइडेंटिफाई नहीं करती लेकिन फिर भी एक्सेप्ट कर लेती है और आगे भी एडवर्टाइज कर देती है अपने पीयर्स को। और कुछ नॉन ट्रांजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं, डिवाइस जो है मे नॉट आइडेंटिफाई दिस एट्रीब्यूट, कुछ एट्रीब्यूट को मतलब कुछ डिवाइस इसको आइडेंटिफाई कर लेती हैं, कुछ नहीं भी करती, और कुछ एक्सेप्ट कर भी ले तो क्या कर देती हैं, इग्नोर कर देती हैं, और फिर इनको आगे भेजती भी नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं बीजीपी के, जिनमें मोस्ट कॉमनली जो आपसे